अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। विषय जैसे कि मोटिवेशनल है, युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए, सबके लिए। आज का विषय सामाजिक है, आध्यात्मिक है और ऐतिहासिक भी है। विषय का शीर्षक है दोस्तों, धर्म की जड़ सदा हरी होती है। यानी धर्म मतलब सच्चाई, ईमानदारी और नीति पे चलना हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही फलदायी होती है। और हम शॉर्टकट में जल्दी कुछ करने के चक्कर में कुछ ऐसे शॉर्टकट अपनाते हैं, उसमें धर्म और सच्चाई पीछे रह जाती है। तो ये कभी नहीं करना है। सदा जो चीज़ स्थायी रूप से है वही चीज़ जो है टिकाऊ रहती है, पीढ़ियों तक चलती है। लेकिन शॉर्टकट से की हुई चीज़ हो सकता है एक ही पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में वो ख़त्म हो जाती है, चाहे धन हो, सत्ता हो, कुछ भी हो। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, देश आज़ाद होने से पहले 600 और कुछ रियासतें थी। अधिकतर जो राजा थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, हिंदू राजा थे, क्षत्रिय थे। उन्होंने एक चीज़ की थी कि उन्होंने धर्म के ऊपर शासन किया। 1000, 2000, 2500, 3000 साल से भी पुराने शासन इतने लंबे चले गए, 1000, 2000, 3000। और आज तक मतलब देश आज़ाद होने तक 15 अगस्त 1947 तक वो रियासतें कायम थी। कैसे एक जो है एक ही परिवार का शासन इतना लंबा कैसे चलता था? जबकि आज 5-6 साल 10 साल में एक नेता जो है आज ईमानदार नज़र आ रहा है, कल लोगों को लगता है भ्रष्ट है, लोग उसके पीछे जूते लेके दौड़ते हैं, टमाटर अंडे फेंकते हैं। क्यों एक आदमी 5-10 साल में इतना बदनाम हो जाता है? जबकि इतने सालों पहले आज से ज़्यादा अच्छी शिक्षा थी, पहले भारत सोने की चिड़िया था जब, तो वो इतने लंबे कैसे चलते थे? उसके पीछे एक ही मुख्य कारण है दोस्तों, धर्म की जड़ सदा हरी होती है। उन्होंने हमेशा धर्म के ऊपर शासन किया, धर्म के अनुपालना में शासन किया। शासक जो होते थे वो राजा कहलाते थे, लेकिन वो अपने आप को कभी राजा नहीं कहते थे। वो अपना जो कुल देवता होते थे उसके दीवान या उसका जो है कुल देवता को राजा कहते थे। वो कहते थे मैं मेरे राजा का नौकर हूँ। जैसे उदयपुर महाराणा जो है, ये एकलिंग जी को उदयपुर का महाराणा या राजा बताते हैं और खुद को उसका दीवान बताते हैं। ये विनम्रता होती है शासक की। शासक के अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ, मेरी गारंटी है। ये कोई शासक, भगवान चलाता है शासन, तो राजा भी भगवान बनाता है। तो उस राजा को हमेशा ये विनम्रता रखनी चाहिए कि जो मैं हूँ वो मैं मेरे देवता का दीवान हूँ, मेरे देवता का मैं मैनेजर हूँ। राजा देवता है, मैं मैनेजर के रूप में हूँ, कामदार के रूप में। मेवाड़ के महाराणा ले लो या पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के राज जो थे, कोटा बूंदी सिरोही ले लो, राठौड़ों के राज जो है आप जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ ले लो, या आप भाटियों के राज है जैसलमेर वगैरह ले लो। श्री कृष्ण भगवान से आज तक चलते आ रहे हैं। सूर्यवंशी राजपूत जो मैंने अभी नाम गिनाए थे, ये सब भगवान रामचंद्र जी के वंशज है। कितने सालों से 10-10 हज़ार साल पुराने वो वंशज है जो अभी तक चल रहे थे। और देश आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी महलों में बैठे हैं। आज भी जब चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो आज भी उनको पब्लिक पसंद करती है और वो जीतते हैं। अनेकों बार एमएलए एमपी रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं वीपी सिंह जैसे आदमी, और राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। राजा ज़्यादातर क्षत्रिय थे, उसमें भी अधिकतर राजपूत थे, सिख भी थे, कुछ जाट थे, कुछ मराठा थे, ऐसे करके थे, लेकिन अधिकतर सब हिंदू थे। तो हिंदू शासक हमेशा नीति पे चलता था, धर्म पे चलता था, ईमानदारी पे चलता था। जिन लोगों ने धर्म पर, ईमानदारी पे शासन नहीं किया, उनके शासन खत्म हो गए। हिंदुस्तान पे राज करने वाले जो थे वो आज कहीं के नहीं हैं, वो सड़क पे आ गए हैं। जबकि धर्म पे शासन करने वाला आदमी आज भी सब के सब महलों में बैठे हैं। तो युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करो, एक धर्म के ऊपर मन के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और ईमानदारी से किया हुआ काम, धर्म को कोई काम आपको दिया हुआ है, चाहे आप मैनेजर हैं, नौकर हैं, या आप जो है कहीं पे किसी के सीईओ है या उसके नीचे काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो काम है वही आपका धर्म है।
काम को ही धर्म समझेंगे तो कभी आपके अंदर नीयत में खोट नहीं आएगा और वो आपको कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आज का वीडियो आप देखिए ऐसा इसलिए था कि युवाओं को मालूम पड़ना चाहिए कि इतने भी कष्ट आए महाराणा प्रताप को, भगवान रामचंद्र जी को, शिवाजी को, सबों ने कष्ट उठाया लेकिन वापस उनको राज प्राप्त हुआ। आज भी भगवान राम कृष्ण के नाम से, महाराणा प्रताप शिवाजी के नाम से आज भी गौरव से भर जाता है। लोग आज भी उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। तो युवाओं को ये चाहिए कि जो भी करें अच्छे से करें, ईमानदारी से